प्रश्न सुनो, प्रश्न नंबर दूसरा। इससे पहले अपन ने प्रश्न नंबर 1 जो पूरा कर लिया है, 1 के साथ साथ कौन सा पूरा कर लिया है, 1 के बाद में अपन प्रश्न नंबर 6 भी कर लिया और 3 कर लिया, 15 कर लिया। ये 3 प्रश्न अपन कर लिए। इसके बाद में अपना इरादा ये है कि प्रश्न नंबर बताया था मैंने 2, 3, 2, 4 और 5 करेंगे। प्रश्न नंबर 2, 4 और 5। 2, 4 में कितना फर्क है देखो, 2 और 4 में, 2, 4 में फर्क मत देखो। अब ये देखो कि 2, 5 में क्या फर्क है। प्रश्न नंबर 2 और 5 में क्या फर्क है देखो, और 2 वाला देखो, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर A, B, A लेस देन इक्वल 20 का द्वारा परिभाषित संबंध R न तो समतुल्य है, न समेता और न ही संक्रामक। ये प्रूव करना आपने। 5 में क्या है देखो, दूसरे में तो बोला है सिद्ध कीजिए तो HP आएगा, और 5 में जांच कीजिए बोला है तो आंसर आएगा। क्या R में R बराबर मतलब गणने का मतलब समझ गए होंगे। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं अपन, क्या संकेत होता है उसका R ही होता है, और R ही असंबंध है। तो एक R तो समुच्चय का है, एक R किसके लिए है, संबंध के लिए है। ठीक है, और नीचे वाले में क्या है, A, B सच दैट A लेस देन इक्वल B क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक है। इसके अपने को जांच करनी है प्रश्न नंबर 5 में। तो 2 और 5 को अपन लगातार करेंगे, और चौथा अपन बाद में करेंगे। 2 करेंगे फिर 5 करेंगे, 2 और 5 दोनों सेम है। दूसरे में तो A लेस देन इक्वल B स्क्वायर है, और पांचवें में जो है ना वो A लेस देन इक्वल B क्यूब है। इतना फर्क है, बाकी सारा सेम है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में बोला लो यार, अच्छा रहता है R में समझ आ रहा है ना। यहाँ पर सरासर नहीं लगाया मैंने, हरवा लगाता हूँ। चलो कोई बात नहीं। लोग क्या लिखोगे, प्रत्येक, इसके लिए अपन करेंगे इसमें प्रत्येक A बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए, मतलब R के लिए, R ही आएगा यहाँ पर ना, R ही आएगा। समुच्चय भी कौन है, R ही है। मतलब A क्या लिया मैंने, अवयव लिया, किसमें से, कौन से समुच्चय में से, R में से। इसके लिए A स्क्वायर के लिए यहाँ सदैव सत्य के लिए A लेस देन इक्वल A स्क्वायर, A लेस देन इक्वल A स्क्वायर सदैव सत्य नहीं, सदैव सत्य नहीं। ये बात तो देखो सेम लेना है ना, शुरू में तो सेम ही होता है ना हर बात। A लेस देन इक्वल A स्क्वायर सदैव सत्य नहीं हो सकता, ये हमेशा सत्य नहीं हो सकता। कभी कभार देखो तो कोई नंबर अपन लेंगे और समुच्चय किनका है, R का। R क्या है भाई, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। और वास्तविक संख्या है, जानते हो आप वास्तविक संख्या किनसे बनती है, परिमेय और अपरिमेय के समूह से बनता है। सदैव सत्य नहीं है, परिमेय और अपरिमेय के समूह से बनता है, सदैव सत्य नहीं है। सदैव सत्य नहीं है मतलब कि A, नोट बिलोंग्स टू आएगा किसमें भाई, R में। इसलिए R कैसा नहीं है, R समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। इसका एग्जांपल अपन दे लेंगे यार, तो यहां लिख देंगे उदाहरण लिख दो, एग्जांपल लिख दो, उदाहरण मतलब कोई संख्या ले लो, ऐसी संख्या बताओ ताकि ये प्रूव हो सके वास्तव में समान जो संख्या है वो बराबर, और समान संख्या का वर्ग जो है ना, वर्ग बोलूंगा इसको, वर्ग बराबर और उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता है। ऐसा एग्जांपल अपन लेंगे। बताओ तो एग्जांपल लो, क्या एक ले सकता हूं,
बताओ देखिए, एक एक तो सत्य होगा ना, एक लेस देन इक्वल एक का स्क्वायर, एक का वर्ग खुद एक के बराबर है, मतलब ये बात तो सत्य है ना। देखो देखिए सत्य है तो भाई, बराबर हो और या फिर बड़ा हो, कौन वर्ग, उस जो भी ले लो उसका वर्ग बराबर हो या बड़ा हो। दो लेके देखिए देखिए, दो लेस देन इक्वल दो का स्क्वायर क्या आएगा भाई, दो लेस देन इक्वल चार, सत्य है ये भी सत्य है ना। माइनस दो लेके देख लो, माइनस दो लो, माइनस दो लेस देन इक्वल माइनस दो का होल स्क्वायर, बोलो ये बात सत्य है। देखो देखिए, माइनस दो छोटा है बराबर है चार से, ये भी सत्य आ रही है। बट्टे में ले लो, देखिए एक बटा दो लो, एक बटा दो लेस देन इक्वल एक बटा दो है ना, वो अपने ही वर्ग है, अपने ही वर्ग से बड़ा ही है होता है। देख लो बड़ा ही आएगा यहाँ पर, देखो एक बटा दो लेस देन इक्वल एक बटा चार, ये बात सत्य नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये बात सत्य है बताओ। मतलब अपने को ये बोला है, क्या कोई भी अपन संख्या ले उसका वर्ग सदैव उस संख्या के बड़ा और उस संख्या के बराबर ही आता है क्या? मैंने बोला नहीं आता है, बराबर नहीं आता है, मैं ये लिख दिया भाई बराबर। इसका कोई एग्जांपल ले, ये रहा एग्जांपल, एक बटा दो लिया, एक बटा दो छोटा, एक बटा दो है ना छोटा नहीं होता है अपने के वर्ग से, मतलब एक बटा दो के वर्ग से छोटा थोड़ी होता है। ये बात तो क्या है, असत्य है ना ये बात। एक बटा दो बड़ा है और एक बटा चार तो छोटा है, ये बात तो क्या हो, असत्य हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक बटा दो का ले लो, एक बटा तीन का ले लो, है ना, एक बटा चार का मतलब एक बट्टे वाली संख्या का ले लो, वो अपनी यहाँ ऐसा लोगे तो ऐसा तो सत्य आएगा ना। तो सबके लिए सत्य होना चाहिए, कोई भी संख्या का वर्ग उस अपने आप के क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। बल्कि यहाँ पर है ना एक बटा दो का वर्ग अपने आप की क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। एक बटा दो जो है ना खुद वो अपने आप के वर्ग की क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है वर्ग, और एक बटा दो खुद संख्या क्या हो रही है, बड़ी। जैसे मान लो यहाँ पर लिखोगे संख्या और छोटी रहनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किसी के वर्ग के, संख्या का वर्ग, या लिखो संख्या का वर्ग। देखो देखिए सही बात है, ऐसा होना चाहिए था। जो भी संख्या ले लो ना उसका वर्ग सदैव बड़ा या बराबर ही होना चाहिए। बल्कि यहाँ तो क्या हो रहा है, एक बटा दो का वर्ग खुद एक बटा दो से क्या हो रहा है, छोटा है, बराबर भी नहीं है, बड़ा तो बड़ा तो है ही नहीं, तो ये छोटा आ रहा है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण ऐसे लगा दो हेडिंग, और उदाहरण के तौर पे कोई नंबर ले लो, एक बटा दो ले लो, एक बटा तीन ले लो। तो यदि a बराबर ले रहा हूं मैं एक बटा दो, तब यहां से एक बटा दो का जो है ना, एक बटा दो जो खुद है ना वो लेस देन इक्वल एक बटा दो का स्क्वायर है, एक बटा दो के क्या भाई स्क्वायर के। देखो देखिए सही बात है, जो कि सत्य नहीं है ना, जो कि सत्य नहीं है। इसको मैं छोटे रूप में लिखूंगा थोड़ा सा की जगह, हाँ भाई सत्य नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, एक बटा दो कोमा एक बटा दो नोट बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये लो मत, ये तो अपन बात करें समतुल्य की बात हो चुकी है। अब मैं चलेंगे सममित में, सममित को अपन करेंगे, सममित को अपन करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या ना वो छोटी होती है या फिर बराबर होती है किसके, उस संख्या के वर्ग के। ये बात सदैव सत्य होती है। बस मतलब बहुत कम संख्या ऐसी होती है जिनके लिए सत्य नहीं होती है। जैसे मान लो अभी लेके दिखाया था मैंने आपको, एक एक दो दो, एक के लिए सत्य है क्या, सत्य है। दो के लिए सत्य है क्या, बट्टे वाली संख्या के लिए सत्य नहीं हुआ। देखो खुद संख्या छोटी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, खुद संख्या छोटी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए उसी के वर्ग के। बल्कि ऐसा यहां नहीं हो रहा है,
हो रहा है क्या, देखो ऐसा थोड़ी हो रहा है यहाँ 1/2 खुद जो है ना वो छोटा नहीं है या फिर बराबर नहीं है किसके, उसी के वर्ग के, बल्कि यहाँ तो उल्टा हो रहा है। देखो खुद 1/2 खुद संख्या है ना वो बड़ी है किसके, इसी के वर्ग के, ये बात तो उल्टी है, मतलब सत्य नहीं है। 1/2 लेके बता सकते हो, अगले को 1/3 डायरेक्ट भी एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे डायरेक्ट एग्जाम्पल दे सकते थे, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम्पल के लिए ये बात है कि इसमें आर बराबर तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। आर में क्या होगा, परिमेय संख्या भी होगी, रूट वाली, बिना रूट वाली, बट्टे वाली, माइनस वाली, सारी होंगी, है ना। तो यदि पूरा समुच्चय आर वैसे दे देता ना अपने को, आर बराबर जैसे मान लो फिक्स दे देता 1/2 2 1 2 ऐसे फिक्स दे देता ना, तो अपन वही ले लेते हैं जैसे अपन हर बार करते हैं, क्योंकि आर बराबर फिक्स तो दिया नहीं, तो पहले तो परिभाषा लिखा है, फिर एक एग्जांपल ऐसा दे दिया जिसके कारण से ये क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है। तो सममित में चलेंगे अपन, उदाहरण दिया अलग से, एग्जांपल किसी का भी आप प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू R के लिए, प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू R के लिए यदि A, B बिलोंग्स टू R, यदि A, B बिलोंग्स टू R, इसका अर्थ क्या निकला, अर्थ बताओ भाई, इसका अर्थ क्या निकला, इसका सारांश क्या निकला। ए जो है ना, ए छोटा होगा, बराबर होगा या 20 के बी के वर्ग के, ये बात तो सत्य होगी ना, ये बात तो अपन ले रहे हैं तो सत्य होगी वाली। इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टी बात क्या आएगा, बी का, बी जो है ना, बी यदि सुनो, यदि कोई भी संख्या ए ले और एक खुद है ना बी के वर्ग के बराबर आ रही है या उससे छोटी आ रही है, कौन, ए, तब इसका उल्टा थोड़ी सत्य हो सकता है, तब बी जो है ना, बी वो बराबर आए और छोटी आए किसके, ए स्क्वायर से, ये थोड़ी हो सकता है, ये तो संभव नहीं हो सकता। फिर तो बी खुद जो है ना वो बराबर है ए स्क्वायर से, ये सत्य नहीं हो सकता, ये जो कि सदैव सत्य नहीं हो सकता ना, सदैव सत्य नहीं हो सकता, जो कि सदैव सत्य नहीं हो सकता, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट निकला B, A नोट बिलोंग्स टू R, इसका ये रिजल्ट निकला। अब इसलिए क्या लिख देंगे अपन, इसलिए R कैसा है, R सममित है, R सममित नहीं है, सममित भी नहीं है। उदाहरण दो, एक एग्जाम्पल दे दो, एक ऐसा रीजन बताओ, एक ऐसा कारण बताओ जिसके कारण से ये क्या नहीं है, इसके अंडरलाइन लगाना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, क्या सममित रिंग के लगा लिया ना, इसलिए वैसे लगा दो, प्रश्न का ऐसा ही होगा। चलो अब ऐसा रीजन दो, एक कारण दो ऐसा जिसके लिए ये बात सत्य हो जाए। कोई भी संख्या, एक का जो ए संख्या है, ए जो है ना वो ए छोटा है, बराबर है बी के वर्ग से, तब बी जो है ना, या नंबर तो 1/2 ले रहे हैं ना अपन, ए तो आएगा ना यहाँ, ए तो ए स्क्वायर थोड़ी आएगा यहाँ, 1/4 तो ए स्क्वायर हो गया ना फिर तो, इसलिए तो यदि ए बराबर अपन 1 ले लो, ए बराबर 1 ले लो, बी बराबर बी बराबर ले लो 2,
ये ले लो। अब देखो इससे ये दोनों बातें सत्य आ रही है क्या? तो यहाँ पर देखो ऐसा लो, अब देखो एक जो ना एक बराबर आ रहा है, छोटा आ रहा है, एक बराबर है, छोटा है, किसके स्क्वायर से बताओ? 2 के स्क्वायर से। ये तो बात सत्य आ रही है। एक बराबर आ रहा है, सो किसके स्क्वायर से? 2 का स्क्वायर से, है ना? ये बात सत्य है ना? या फिर डायरेक्ट रीजन लिखोगे, देखो 1 2 इसमें लगा दिए, तो अब बताओ ये तो सत्य, एक बराबर आ रहा है, 1 2 लिख दो पहले था ना, इसे ना लिखो, 1 2 लिखो सही जैसा। 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 आर में आ रहा है, 1 2 आर में आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई 1 2 आर में? क्योंकि एक का जो है ना वो छोटा आ रहा है, बराबर आ रहा है 2 का स्क्वायर से, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा बताओ, 2 1 नोट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है बताओ आर में? पहले वाला ले रहे हैं ना अपन, पहले वाला स्टार्टिंग वाला जो ले रहे हैं वो जो है ना वो छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दूसरी संख्या के वर्ग के, जो भी हो रहा है। तो इसका उल्टा अपन देखें तो जो 2 है ना, 2 वो 2 जो है, 2 जो है वो छोटा नहीं है, बराबर नहीं है 1 के स्क्वायर से, इसको नॉट इक्वल, इसको यहाँ नॉट इक्वल करो, और ये नॉट इक्वल हुआ ना तब जाके ये नॉट बिलोंग्स टू आया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल ले लिया। आप चाहे 2 3 का ले लो, शायद 2 3 का भी बन जाएगा आराम से, है ना? 2 3 का भी बन जाएगा, देख लो बन जाएगा क्या? 2 3 का बन जाएगा, देखो देखिए ध्यान दो। 2 3 आ रहा हूं तो 2 छोटा है, बराबर है 3 के स्क्वायर से, ठीक है। फिर क्या 2 3 बिलोंग आर में करेगा? आर में कर रहा है, 2 3 बिलोंग आर में कर रहा है। आर में बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ? 2 छोटा है, बराबर है किसके स्क्वायर से? 3 के स्क्वायर से। तो क्या इसका उल्टा भी आर में बिलोंग करेगा क्या? इसका उल्टा कौन होगा? यहाँ 2 3 बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 3 2। तो 3 छोटा है, बराबर है, 3 छोटा है, बराबर है, 3 छोटा है, बराबर है 2 का स्क्वायर से। 2 का ये बात तो सत्य है, 3 2 मत लेना, 3 2 नहीं बेटे, 3 2 तो सत्य है, ये तो सत्य है ना। जैसे मान लो a बराबर 2 लो, b बराबर मान लो 5 लो, तो 2 5 बिलोंग्स टू आर है ना? तो इस बात ये बिलोंग्स टू आर कैसे आ रहा है? 2 छोटा है, बराबर 5 का स्क्वायर से, ठीक है। तब 5 2 भी बिलोंग्स टू आर होगा क्या? बताओ देखिए, 5 2 भी आर में जाएगा क्या? बताओ देखिए, 5 छोटा है, बराबर है 2 का स्क्वायर से, नोट बिलोंग, नोट, है ना? ये नहीं आएगा, ये सत्य नहीं होगा। 5 छोटा है, छोटा बराबर है 2 का स्क्वायर से नहीं होगा, ये 4 तो आया, इसलिए 2 5 भी चलेगा। मान लो 2 3 से नहीं बन रहा है, 1 2 से भी नहीं बन रहा है, 2 7 से भी शायद नहीं बनेगा, कुछ अंतर ज्यादा लेना। शायद माइनस वाली संख्या से भी, माइनस वाली संख्या भी हो सकता है, माइनस वाली संख्या लेके देखिए अपन। चलो -1 और -1 और इससे बड़ी, है ना? माइनस, पहले माइनस का 1, पहले माइनस का 3 ले लो और फिर इसके साथ -1 ले लो, शायद इनका बन जाएगा कुछ। देखो देखिए, -3 -1 बिलोंग्स टू आर में जाएगा क्या? देखो देखिए, सही बात है। -3 छोटा है, बराबर है -1 का स्क्वायर से, सही बात है कि छोटा बराबर है क्या? इसका उल्टा बताओ, सत्य होगा क्या? -1 -3 -1 बिलोंग्स टू आर, ये सत्य होगा क्या बताओ? -1 छोटा है, बराबर है -3 का होल स्क्वायर, सही है। ये भी सत्य है, इससे ये भी बन जाएगा, ये भी दे सकते हो एग्जाम्पल। कोई भी एक एग्जाम्पल लेना है ऐसा जिससे ये सत्य नहीं है ना, ऐसा। देखो बहुत कम ऐसे उदाहरण होंगे जिनके लिए ये बात सत्य नहीं होगी, और ज्यादातर उदाहरण ऐसे होंगे जिनके लिए ये बात सत्य है। तो सबके लिए सत्य होना तभी तो ये सब सम्मित होगा। ऐसे 2 नंबर लेने हैं, पहले जो नंबर है ना, पहले का जो नंबर है वो छोटा, वो बराबर हो दूसरे के वर्ग के, तो क्या इसका उल्टा भी सत्य होगा? बी जो है ना दूसरा, वो पहले के वर्ग के
छोटा होगा बराबर होगा, जो कि सदैव सत्य नहीं हो सकता है। तो बी ए नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर सममित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लेना है, 2 5 यहाँ लिख लेना है, 2 5 लिख लो है, यहाँ पर लिख लो मैं। और यहाँ पे भी खूब सारे नंबर है, मैं बाद में लिख दूंगा। 1/2, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, यहाँ पे बताया मैंने आपको। हाँ चलो आगे वाला कौन है, संक्रामक। संक्रामक जो है ना वो लेंगे अपन। परिभाषा फिर एक उदाहरण लेना है ऐसा। तो यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ बताओ। ये रहा ना अर्थ, ये रहा क्या आएगा, A छोटा है बराबर है B के वर्ग से तथा B छोटा है बराबर है C के वर्ग से। बोलो देखो, A छोटा है बराबर है B के वर्ग से और B छोटा है बराबर है C के वर्ग से। तो आगे सारांश क्या मिलेगा अपने को, तो यहां से A छोटा है बराबर है, A छोटा है बराबर है C के वर्ग से, C के वर्ग से, जो कि कोमा लगा के, जो कि सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं हो सकता या नहीं है, नहीं हो सकता लगा दीजिए, उसी की तरह ले लो, लैंग्वेज सेम हो जाएगा। सदैव सत्य, सदैव सत्य नहीं हो सकता, सदैव सत्य नहीं हो सकता है, या सदैव, जो कि सदैव सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो सदैव सत्य नहीं हो सकता, तो फिर A, C नोट बिलोंग्स टू R में जाएगा, इसलिए R कैसा हुआ फिर, तो इसलिए R कैसा हुआ, संक्रामक, इसलिए R संक्रामक B नहीं है, इसलिए R संक्रामक भी नहीं है भाई, संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। ये प्रश्न है आपको एक बार ऐसा लगेगा, बोर्डिंग लग रहा होगा प्रश्न ऐसा, मैं डायरेक्ट एग्जांपल नहीं लिख रहा, पहले ये लिख के फिर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, डायरेक्ट एग्जांपल दे के बताएंगे, डायरेक्ट भी एग्जांपल दे सकते हैं, ये वाला सीधा। संक्रामक भी नहीं है, उदाहरण बताइए इसका। उदाहरण क्यों नहीं है संख्या, यदि A बराबर ले लो 2, B बराबर ले लो, B बराबर ले लो, इसमें तो अलग ले रखा है, एक और ध्यान में ले लेता हूँ, -2, वह C बराबर ले लो -1। ठीक है, A बराबर 2 ले लिया, B बराबर -2 ले लिया, C बराबर -1 ले लिया। ठीक है, अभी बताओ तो कैसे लिखेंगे, ये वाली लाइन लिख दूं, क्या लिखूंगा, 2, -2 बिलोंग्स टू R है, और तथा आगे वाली लाइन क्या लिखी जाएगी बताओ, BC में कौन आएगा, -2, -1 बिलोंग्स टू R है। इसका अर्थ निकला, इसका अर्थ निकला कि भाई 2 का 2 जो है ना 2, वो -2 के वर्ग से छोटा या बराबर होगा। देखो ये रहा, ये वाली लाइन आ जाएगी, उससे छोटा ही होगा, है तो 2 छोटा या बराबर होगा -2 के स्क्वायर से, तथा आगे वाली बात क्या आएगा, -2 छोटा या बराबर होगा -1 के स्क्वायर से। ये बात तो सत्य आ रही है। अब इसके आगे वाली बात सत्य नहीं आएगी, इसमें आगे वाली बात कौन सी आएगी, आगे वाली देखो, वो सत्य नहीं आएगी इनसे, वो ये सत्य क्यों, ये सत्य है क्या, ये सत्य वास्तव में, तो कि मैं लिख दूं क्या, पता है आपको, इसका विषय पता होगा, -2 छोटा ही तो है, बराबर है किसके, छोटा ही तो है, किससे छोटा है, 1 से छोटा ही तो है,
है ना, इसे दिखाई दे रहा है। अब बताओ पहला और तीसरे पे जाओ, कौन सी लाइन पे आ जाओगे, ये वाला। क्या लिखोगे, एक की जगह तो लगाओगे 2 छोटा है बराबर है, सी कौन सा लिया, -1 का स्क्वायर से। बोलो ये सत्य है क्या, मैं पूछूं आपसे, ये बात सत्य है क्या, ये सत्य है क्या, जो कि सत्य नहीं है, ये तो सत्य नहीं है भाई, ये तो सत्य नहीं है, तभी तो ये नोट बिलोंग्स टू कर रहा है ना। कौन सा, क्या लिखोगे, 2 - 1 नोट बिलोंग्स टू R, बस इतना ही लिखना आपने, ठीक है। यदि ये वाला एग्जाम्पल में अलग लगा दूं, 1/3 भी ले सकते हो आप, यहाँ 1/5 भी ले सकते हो आप, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 2 लिख दिया मैंने, अभी और बताया था मैंने, बॉक्स में नंबर डाल देता हूँ, एक नंबर है और एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल में आप a बराबर ले सकते हो 2 लिया था क्या, 2, और b बराबर ले सकते हो 5, ये भी ले सकते हो 2 5। इसमें देखो एक और, इसमें उदाहरण के तौर पे और कौन सा ले सकते हो, a बराबर तो ले लो, इसमें कौन सा ले रखा है, a बराबर है 3 2 1/5, 3 2 3, b बराबर 2 और c बराबर 1/5, ये वाला इससे भी निकाल सकते हो आप, ये वाला भी एग्जांपल दे सकते हो, इससे भी बन जाएगा, और भी बढ़ जाएंगे लेकिन बहुत कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना पड़ता है। एग्जांपल को 3 2 1/5, 3 2 1/5 से ही बढ़ेगा, ये देखो जरा रख के देखो ना एक बार, 3 2 1/5 भी रख के देखो ना, बन जाएगा ये, इससे देखो 3, यहाँ रख दो सीधा ना, 3 छोटा है बराबर है किससे, 4 से, 4 लिखूंगा यहाँ, 4 ही होगा ना, 2 का वर्ग। इधर देखो 2 छोटा है बराबर है किससे 1/5 के वर्ग से। 1/5 का वर्ग कितना आएगा, 15 का वर्ग 225, तो कितना आएगा 2.25, 2.25 से छोटा ही तो है यहाँ जो है, कौन 2.25 से 2 लिया था यहाँ, 2 2 2, तो 2 जो है यहाँ 2 लिया था, 2 जो है वो छोटा है बराबर है किससे, 2.25 से, 1.5 का वर्ग है, ऐसे मैं लिख के बता दूं आपको। देखो 3 छोटा है बराबर है 2 का स्क्वायर से, ये बात तो सत्य है। आगे वाली बात बताओ, 2 छोटा है बराबर है 1.5 के किसके भाई, 1.5 के वर्ग से, सही बात है क्या, सत्य है क्या, 1.5 का वर्ग कितना आएगा, 15 का वर्ग 225, 2.25 है ये, और ये क्या कौन है, 2 है। तो आगे वाली बात क्या आएगा, आगे वाली क्या आएगी, तीसरी, 3 छोटा है बराबर है 1.5 से, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, कैसे, ये तो 3 है और ये कौन है बताओ, ये कितना नंबर है, 2.25, ये सत्य नहीं है, ये जो कि सत्य नहीं है। ये वाला एग्जांपल भी आप दे सकते हो, ऊपर लिखा वो भी दे सकते हो, और भी एग्जांपल है, और पॉइंटों में भी हो सकते हैं, बड़े बड़े पॉइंट हो सकते हैं ना, लेकिन ये ठीक है, 2 एग्जांपल मैंने दे दिए, कोई सा भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अतः वाले लाइन में लिख दिया, पर सिद्ध करवाया है कि जांच करवाया है, यहाँ पे प्रश्न में देख लो, अतः संबंध R न तो समतुल्य न समित, इसे बोला होगा, अतः संबंध R न तो समतुल्य है, न तो समतुल्य है, न सममित, न सममित तथा न ही संक्रामक है। इतनी से तम आएगा सर, ये लो भाई, ये स्क्वायर वाला है। अब अपन क्यूब वाला करेंगे, प्रश्न नंबर कौन सा, 5 क्यूब वाला करेंगे। तो
5 वाले करे अपन पहले, 5 वाले इसलिए करे, स्क्वायर जो है ना वो 5 वाला कौन सा है, क्यूब वाला। ये बात तो मैंने पर्सन जब स्टार्ट किया था तब बोला था कि पहले 5 करेंगे 2 के जस्ट बाद में, फिर 4 करेंगे। तो पर्सन नंबर कौन सा लेगा 5 का, मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा, दोनों पर्सन में साथ करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, करना पड़ेगा हिसाब। 5 ये है, यहाँ पर क्या लगाऊंगा, क्यूब की स्क्वायर के बजाय क्या लगाऊंगा, हो गया स्क्वायर के बजाय क्या हो गया, क्यूब। क्या हो गया स्क्वायर के बजाय क्यूब हो गया। मैं देर पे नहीं दिखा देगा जरा, स्क्वायर के बजाय क्या हो गया यहाँ, क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, क्यूब हो गया। बाकी सारा सेम, यहाँ पे भी सेम, समतुल्य। वो जांच करना है बेटा, तो जरूर नहीं आए, वो जांच करना है। तो मैं समतुल्य लेना चाहिए, ऐसा ही आएगा ये सेम, वो जांच कर। पीछे वाले पर्सन में दूसरे में तो क्या था, सिद्ध करना था, तो वो तो भाई होगा, सिद्ध होगा, वो तो समतुल्य भी नहीं होगा, समित भी नहीं होगा, तो जांच करनी है। तो ये सही है एग्जांपल, यहाँ 3 लगा दो, क्योंकि सत्य नहीं, वास्तव में सत्य नहीं है क्या, 1/2 छोटा नहीं है क्या, बराबर नहीं है क्या, किससे, 1 कितना आएगा, यहाँ 2 का क्यूब है, 1 कितना आएगा 8, क्या 1/2 छोटा नहीं है, बराबर नहीं है 1/8 की, नहीं जी, समझ रहे हो क्या। तो क्या हुआ, ये सत्य नहीं है ना, 1/2 तो खुद बड़ा आ रहा है, ठीक है। ये वाले बात, इसके लिए क्या करेंगे, सेम सममित में भी सेम आएगा, क्यूब लगा देंगे अपन, बाकी सारा सेम है। स्क्वायर की बजाय क्यूब, स्क्वायर की बजाय क्यूब, बाकी सारा सेम है। एग्जाम्पल पकड़ो, देखिए ये बनेगा क्या, एग्जाम्पल सही है क्या, और तो कौन सा एग्जाम्पल, 1 2 2 1 बन जाएगा ऐसे, 1 2 2 1, देखो कह सकते हैं क्यूब में भी सही बात है कि 1 2 में रिलेशन हो रहा है। रिलेशन कैसा रखना है, खुद जो नंबर है ना, ये देख रहे ना, ये बड़ा खुद जो नंबर है ना वो दूसरे नंबर के वर्ग से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए। तो 1 छोटा है, बराबर है 2 के वर्ग से, लेकिन 2 छोटा नहीं है, बराबर नहीं है 1 के वर्ग से, ये तो बड़ा आ रहा है खुद। तो यहाँ पर तो क्यूब चल रहा था, क्यूब लगा दो, बाकी सारा सेम है, बाकी सारा सेम है। ये तो हो गया कंप्लीट, इधर 2 और 5 में भी चलेगा सही, ठीक है। चले आगे, तीसरे में चलेंगे अपन, बताओ तीसरा में चलेंगे अपन, तीसरा क्या है। एक बार समझ लो, तीसरा में देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर है। अरे ऐसा बताओ, ये ए और बी आर में कब जाएंगे, ये कब आर में बिलोंग करेंगे, जब ए जो है ना, ए खुद वो दूसरे नंबर बी के वर्ग से क्या हो, छोटा या बराबर हो, और बी और सी में आर में कब जाएंगे, आर में बिलोंग कब करेंगे, जब बी छोटा हो बराबर हो किसके, तीसरे सी के वर्ग से, बल्कि वर्ग ना होकर अपने पास क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है ना, पावर में 3 आ रही है। अब बताओ ए सी जो कि सदैव सत्य नहीं हो सकता, नॉट बिलोंग्स टू आर सी संख्या। एग्जांपल बताओ, ये एग्जांपल सेम यहाँ पर लागू होगा कि देखो, देखिए नहीं होगा शायद, हाँ एग्जांपल नहीं होगा, देखो ध्यान से देखना, मैं बताऊँ आपको, समझो ध्यान से। यहाँ पर यदि मैं क्यूब कर दूं, क्या क्यूब कर दूं, ये बात तो सही है कि देखो, देखिए बात तो सही है, 2 छोटा है, बराबर है 8 से -8 से -8 नहीं होगा, मतलब ये एग्जांपल यहाँ नहीं चलेगा। ये एग्जांपल कैसे, ऐसे बताओ, आप संक्रामक को क्या देखते हो, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना, पहले अपने ऐसा लेते हैं, ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए और बी सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तब जाके क्या मिलना चाहिए अपने को, ए सी भी। तो ऐसे बताओ, ये थोड़ी सत्य है, 2 छोटा है, बराबर है -2 का घन, -2 का घन कितना आएगा, ये होगा 2 छोटा है, बराबर है किसके, -8 से। ये बात सत्य है क्या, ये बात तो सत्य नहीं है पहले से, तो ये एग्जांपल नहीं आएगा। एग्जांपल में
या दूसरा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखो, एक के बराबर ले लो आप, एक के बराबर ले लो। देखो इसमें तो पॉइंट का एग्जांपल है, पॉइंट का एग्जांपल याद नहीं होगा, पॉइंटों में एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे ले लो। इसमें पूछा, इसमें वो वाला बॉक्स में लिख दूंगा फिर मैं। इसमें एग्जांपल है 3, 1.5 और 1.2। 3, 1.5 और 1.2। देखो देखिए ये सही बैठ रहा है, ध्यान से देखो। 3, 1.5, 1.2 यहाँ लगा दूं, कितना लगाऊं? यहाँ इसके अंदर तो लगाऊंगा, वो क्या लगाऊंगा? 3, 1.5। यहाँ क्या लगाऊंगा? 1.5, 1.2। 1.5, 1.2 बिलोंग टू क्या आएगा? आर। नीचे वाली सत्य हो गए बताओ। 2, 3 छोटा है बराबर है, 3 छोटा है बराबर है 1.5 के घन से। देखो तो कैसा ही है क्या? 3 छोटा है बराबर है 1.5 का, 1.5 का घन कितना होगा भाई? 225 को 15 से गुणा और कर लेंगे। 15 × 5 = 75, 7, 15 × 2 = 30, 37, है ना? 37 का 7 असल 3 होगी, 15 से ये हो गया अपने पास 33। क्या आएगा? 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30। सही है क्या? देख लो 37, 3 सही है। 3 पॉइंट, यहाँ कितना नंबर आएगा? 3.375 जो कि बड़ा ही है। और ये बताओ यहाँ पर कितना लगाऊं? 1.5 है ना, बड़ा है, छोटा है बराबर है 1.2 के घन से। अभी क्यों है इसका एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला पता नहीं, इसको भी देख लेना। तो क्यों लिख देना 1.5 छोटा है बराबर है 1.2 का घन। बताओ कितना? सॉरी घन लगो, घन कितना होता है? 1.2 का घन बता सकते हो कितना? 12 का घन। 12 का घन 144। 144 को फिर से 12 से गुणा कर लो। 12 चौका 48, 4 12 चौका 48 से सारे कितना हो गए? 52 असल की 5, 12 को 12 5 17 कितना आएगा? पॉइंट कितना मिलेगा? 3 पे 1.728। बताओ सत्य बात है ये। 1.5 बड़ा छोटा है बराबर है, ये छोटा है क्या 1.7 से? सही बात है। अरे ये लिखो नहीं लिखो तो मैं आपको यहाँ पे याद आ जाए भाई इसका वर्ग 1.72। इसका नहीं लिखा, देखो इसका भी लिखना चाहो तो लिख लो। इसका कितना होता है? 3 पॉइंट। अब बताओ आगे वाली बात भी सत्य है, इससे आगे वाली बात बताओ सत्य है। देखो देखिए 3 छोटा है बराबर है, 3 छोटा है बराबर है। बताओ यहाँ कितना लगाओगे? 1.2 का। ये सत्य नहीं है भाई, देख लो है कि सत्य? ये कितना आएगा? 3 छोटा है बराबर, ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? इसका क्यूब अभी तो बताया था वो ना, इसका क्यूब हो रहा। 3 छोटा है बराबर है 1.2 के घन से। 1.2 का घन होता है 1.732 जो कि सत्य नहीं है। तो यहाँ पर कितना आएगा नंबर? 728 से ना, तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 3, 1.2 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है। अब एक एग्जांपल और बता दूंगा मैं आप यहाँ के लिए, यहाँ पर बता दूंगा, लिख दूंगा ताकि आपके दिमाग में 2 एग्जांपल होंगे ना, 2-3 होंगे तो आपके याद आ जाएगा। ठीक है। तो अब आंसर क्या है? आंसर लिखते हैं आता है आर न तो समतुल्य है, न समित है तथा न ही कैसा है? संक्रामक है। आंसर आएगा कितनी से आएगा? आंसर आएगा। ठीक है। तो आगे वाला 7 2 1.5 से देखो फिक्स बैठता है। देखो ये तो अच्छा है, इससे भी मेरे वाले एग्जांपल में 2 में पॉइंट था, इस नंबर में 1 में पॉइंट है। 7 2 1.5 और भी आप भी दे सकते हो ऐसे, और भी है लेकिन कम है, थोड़ी बनते कम है और बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है इनको, तब जाके बनते हैं। बहुत कम ना बताओ। देखिए इनसे बनता है कि 7 2 1.5 से बनता है कि देख लो, ध्यान रखो 7 2 1.5 से बन रहा है। ये बॉक्स लगा लेना, ये बॉक्स लगा लेना आप, एग्जांपल पता चल जाएगा।
देख लो भाई, एग्जाम्पल भी लिख लो ना। 7 2, देखो देखिए सही बात है कि 7 छोटा है बराबर है 2 के वर्ग से, सही बात है ना, 4 से। और यहाँ क्या आएगा, 2 छोटा है बराबर है 1/5 के वर्ग से, 1/5 के घन से, वर्ग से नहीं, घन से। घन तो वो आएगा 2, कितना आएगा, इसका घन कितना आएगा, 3 पॉइंट कुछ आया था ना, सही बात है। लेकिन ये देखो 7 छोटा नहीं है, बराबर नहीं है, 7 छोटा नहीं है, किसके घन से, 1/5 के घन से। 1/5 का घन तो कितना होता है, याद करो, अभी बताया था ना, 3.375, 3.375 नहीं, 3.735, तो उससे तो छोटा है। ठीक है, ये एग्जांपल दे सकते हो आप। ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। 2 एग्जांपल दिए, और भी बना सकते हो आप, खुद भी बना सकते हो। ये प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, 5वां हो गया, ऐड कर लो। चलेंगे आप प्रश्न नंबर 4 में चलेंगे। मेन जो चौथा प्रश्न है, ये दोनों लगातार क्यों करवाए मैंने, क्योंकि भाई एक तो स्क्वायर का है, एक क्यूब का है, और दोनों सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है दोनों। बस सिर्फ एग्जांपल चेंज हुआ है। कौन सा एग्जांपल बदला है भाई, वो संक्रामक वाला, ये तो सेम ही है। ऐड करो, आगे वाले प्रश्न में चलेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये थ्योरी ना लिख के डायरेक्ट एग्जांपल लिख दो तो कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप एग्जांपल नहीं लिखे थ्योरी लिख दिए तो वो गलत होगा, क्योंकि फिर ये अगला ये पूछने का अधिकार है उसको, ये सौतेले क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, ये रहा रीजन। ऐसा ये थ्योरी है, ये एग्जांपल है, ये दे दो चलेगा, लेकिन ये नहीं तो किसी को दिक्कत नहीं। ये थ्योरी होगी ना, ये हटा दो, ये पूरा हटा दो, ये दे दो इतना ही, तो क्या पूरा सेव करेक्ट है, ये हटा दो, ये वाला दे दो, सही है। अरे एग्जांपल दे सकते हो, करेक्ट आएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, मैं बोल रहा हूँ आपको। फिर ऐसा क्यों करा, थोड़ा मतलब आप जानते हो कि भाई अच्छा प्रभावशाली, मुझे क्या मॉडर्न मॉडर्न क्या बोलते हैं आज, क्या थोड़ा अच्छा लगे, मतलब पर्सन ऐसा लगे वास्तव में एक तरीके से। देखो पहले तो ऐसे लिखा है, फिर एग्जांपल दिया है, फिर ऐसे लिखा है, अच्छा पर्सन दिया, देख के मतलब क्या बोले उसको, ठीक है समझ जाएगा। ये मत लिखना वहां जाके आप एग्जांपल पढ़े, कोई दो एग्जांपल लो, ये तो मैंने लिखवाया था कि आपके दिमाग में नहीं दो। दूसरा और भी एग्जांपल है, और भी बता रहा हूं मैं, और भी है। कहीं मान लो आपका सर आप क्या बताओ, और कोई दूसरा बताइए, वहां पढ़े तो और कहीं पढ़े तो आप दूसरा बताइए, एग्जांपल और भी बनते हैं। ये थोड़ा ये वाला ना, थोड़ा मैंने पॉइंटों का दे दिया थोड़ा, इसके बजाय ये डाल देते हैं, ठीक है। देखिए कोई बात नहीं, नीचे डाला हुआ है, तो तरीका करने का वो जरूर देख लेना आप। तो लगाए अपन ये प्रश्न आंसर समूचे आर में समझ आर बराबर समतुल्य, बोलो जी, तो समतुल्य के लिए बताओ। प्रत्येक सेम उसी तरीके से करूंगा ना, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए, तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए लेस देन इक्वल ए आएगा ना, देखो ऐसा ए लेस देन इक्वल ए, सत्य होगा नहीं, जो कि सत्य है, जो कि सदैव सत्य है, सदैव सत्य है, सत्य है ना ये बात हमेशा। अरे हर बार सत्य होगा ना ये, बताओ देखिए, अरे ए सत्य होगा ना हर बार, किसके कारण से, लेस देन के कारण से नहीं, इक्वल के कारण से, इक्वल के कारण, ठीक है, तो सदैव सत्य होगा, ये सदैव है सत्य होगा। तो आप क्या लिखेंगे, a comma a belongs to a comma a belongs to r, ठीक है, इसलिए r कैसा है। अब आपको इसमें एग्जांपल नहीं तो क्या, इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, इसमें एग्जांपल देने की, यदि एग्जांपल आप देना चाहो तो दे दो, 1 1 2 2 मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ किसकी वजह से, 1 बराबर 1 होगा, 2 बराबर 2 होगा, 3 बराबर 3 होगा, इसमें उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। सममित बताओ भाई, सममित के लिए प्रत्येक, याद करिए भूल गए ना साइन को ना, प्रत्येक भी लगा सकते, ऐसा देखो ये प्रत्येक,
ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। अरे यार हर बार नीचे भी आर ऊपर भी आर, इसका मतलब समझ रहे हो ना। देखो ये दोनों आर सेम नहीं है, ये ऊपर याद करो पर ये लिखते थे समुच्चय, और ये आर समझ कर लेते हो तो समझ में जाएगा, समुच्चय अभी और समुच्चय में जाएगा। तो ए बी यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ बताओ, संबंध कब बनेगा ये संबंध, ऊपर से देख बता दो अर्थ क्या हुआ। ए छोटा है बराबर है बी से, अभी यहां से उल्टा थोड़ी आ जाएगा इसका। यदि ए छोटा है बराबर बी से तो इसका उल्टा थोड़ी सत्य होगा। ए नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर आए, वो छोटा है बराबर है बी से, इसका उल्टा थोड़ी सत्य होगा। फिर तो बी तो बड़ा रहेगा, बी तो बड़ा ही रहेगा, सही बात। तो बी बड़ा रहेगा तो फिर उसका सत्य नहीं है वो, तो क्या लिखोगे, बी छोटा है बराबर ए, जो कि सत्य नहीं हो सकता, जो कि सत्य नहीं हो सकता है ना, सत्य हमें जो कि सत्य नहीं हो सकता, ये तो पक्का ही सत्य नहीं हो सकता, जो कि सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य नहीं हो सकता तो बी कोमा ए नोट बिलोंग्स टू क्या आएगा, आर, इसलिए आर है, इसलिए आर के साथ आर सम्मित नहीं है, आर समतुल्य है, लेकिन क्या नहीं है, जब नहीं आए ना तो एग्जाम्पल देना पक्का पड़ता है, जब नहीं है तो एग्जाम्पल देना पक्का पड़ता है। एग्जाम्पल पर देंगे, देखो उदाहरण देंगे। यदि a बराबर में तो 1 आए और b बराबर में 2, a बराबर में 1 आए, b बराबर में क्या आए, 2 आए, ठीक है। तब 1 2 तो है सर, इसलिए सम्मित आर नहीं, इसलिए आर सम्मित नहीं है, आर हो गया, इसलिए आर सम्मित 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्यों बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 छोटा है, सीधा लिख देता हूं इसी तरह ना, 1 छोटा है बराबर है 2 से, ठीक है। इसका उल्टा 2 1 नोट बिलोंग्स टू आर, 2 1 आर में दे जाएगा। रीजन क्या हुआ इसका, 2 लेस देन इक्वल नोट इक्वल, नोट लेस देन इक्वल 1, 2 छोटा नहीं है बराबर नहीं है 1 के, इसका रीजन। तीसरा करेंगे संक्रामक, क्या करेंगे भाई, संक्रामक के लिए जांच करेंगे, संक्रामक के लिए जांच करेंगे। प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए, प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए यदि A, B belongs to R, B, C belongs to R, इनका अर्थ क्या निकला, अर्थ क्या लिखोगे इनका, जो समझ दे रखा है वो लिखेंगे। समझ क्या दे रखा है, ए छोटा है, ए छोटा है बराबर है बी का, बी से, और आगे वाले का बी छोटा है बराबर है सी से। बताओ ये बात, ए छोटा है बराबर है बी से और बी छोटा है बराबर है सी से, तो क्या ए भी छोटा है बराबर होगा सी से, देखो पक्का होगा, पक्का होगा बराबर छोटा है, पक्का होगा, कन्फर्म आएगा, सत्य होगा ही नहीं,
है ना, जो के सत्य। हाँ सत्य आएगा पक्का। अरे ए यदि बी से छोटा है, बी यदि सी से छोटा है, तो फिर ए तो सी से छोटा ही होगा ना। तो बराबर भी देख लो, बराबर देखो तो तीनों क्या होंगे आपस में, बराबर होंगे। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, ए छोटा है बराबर सी, सत्य होगा, पक्का सत्य होगा, जो कि सत्य है, जो कि सदैव सत्य है। सत्य लिख दिया, सत्य लिख दिया, जो कि सत्य है, ये बात हमेशा सत्य ही आएगी ना। अब क्या आएगा, ए कोमा सी बिलोंग्स टू क्या आएगा, आर, इसलिए आर क्या आएगा, इसलिए आर संक्रामक आता है, दिया गया पर्सन के अनुसार लिखो ना, अतः दिया गया संबंध आर समतुल्य तथा संबंध आर समतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। एच पी आएगा या पर्सन देखो सिद्ध करवाना है क्या, सिद्ध करवा रहा है, तो इस पर्सन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो एग्जाम्पल कहाँ डालना जरूरी होता है, उदाहरण कहाँ देना जरूरी होता है, जहां पर नहीं हो। ये तो सदैव सत्य है ना, वो भी सत्य है ना, मतलब ये भी समतुल्य भी है, संक्रामक भी, इनमें एग्जांपल देना जरूरी नहीं, जरूरी वहां होता है जहां नहीं हो। नहीं हो तो अगला ये पूछ सकता, मान लो इतना लिख दूं मैं, तो अगले का सवाल ये हो सकता है क्यों नहीं है, ये रहा ना, ले लिया एक छोटा है बराबर दो से, तो दो थोड़ी ना छोटा है बराबर एक से होगा, उल्टा थोड़ी ना होगा, एक छोटा बराबर होगा दो से, सही बात है, लेकिन उल्टा थोड़ी होगा फिर उसका। इनमें संबंध बन सकता है ये, लेकिन फिर इनमें थोड़ी ना बनेगा, ए बी हो सकता है तो बी सी थोड़ी ना है। ये किस लिए है, ये तो देखो इक्वल लगा हुआ बराबर, ये छोटा तो नहीं है, बड़ा ए के बराबर, एक ए से छोटा तो नहीं है, बल्कि क्या है ये बराबर है, तो बराबर लग रहा है ना। इधर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो फिर ए सी भी आर में होगा, क्योंकि ए बी आर में कब होगा, इन दोनों में संबंध कब बनेगा, जब ए छोटा हो बी से और बी छोटा हो सी से, तब ए बी सी से छोटा होगा, जो कि सत्य है, ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, आर संक्रामक है। समझ गए होंगे सर। तो अपन ये 3 प्रश्न करे हैं, और इन 3 प्रश्नों का डब्बा बनाओ ना बनाओ मत बनाओ, इसे तो लगातार डाल दिए। ये प्रश्न इस क्वालिटी के प्रश्न समझ गए। एक तो देखो ये रहा है ना, ये प्रश्न कौन सा है, उदाहरण नंबर प्रश्न नंबर कौन सा है, ये प्रश्न नंबर है 4, और a लेस देन इक्वल b स्क्वायर प्रश्न कौन सा है, और a लेस देन इक्वल b क्यूब प्रश्न नंबर कौन सा है, बताओ भाई प्रश्न नंबर कौन सा है। ये तो प्रश्न है दूसरा, और ये प्रश्न 5वां, इतना था, इतना था, सारा याद रह जाएगा आराम से, शांति से, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल बस पास में इसका उदाहरण देख लो, क्या क्या उदाहरण देना पड़ता है। इन दोनों में समतुल्य में क्या एग्जांपल लिया था, 1/2 लिया था, 1/3 ले लो, 1/2 ले लो, 1/5 ले लो, ठीक है। सम्मित में क्या एग्जांपल लिया था, दोनों में 1/2 लिया था सर, दोनों में 1/2 लिया था, इनमें भी 1/2 ले रहा हूं, ठीक है। इसके संक्रामक में उदाहरण बताओ, संक्रामक का उदाहरण क्या लिया था, 2 - 2 - 1, एक और लिया था नीचे, एक एग्जांपल और बताया मैंने। इसके एग्जांपल में क्या लिया था अपन, नीचे वाला 7 - 2 7 2 1/5, और वो वाला पॉइंट में था थोड़ा सा, वो था 3 1/5 1/2, 3 1/5 1/2, ऐसे था। ये बना लो, और ये बना लो, एग्जांपल भी इसके पास में लिखना था तो लिख लो, इसके बाद ऐसा बना लो। प्रश्न 4 में ये सारा हिसाब किताब लेस देन का है, बस इसमें सिर्फ b, इसमें b स्क्वायर, इसमें b क्यूब, बाकी सारा सेम है। तो ये 3 प्रश्न आज की क्लास में अपन करे हैं, बाकी अपन कल करेंगे। कल से अपना प्रश्न नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 7 से ना, 7 से करेंगे, 6 से होगा ना 6 वाला,
6-7 दोनों हो गए होंगे सर, एक क्यों आया? देखो ना 17 हो गया ना, है ना? 7 नहीं हुआ ना, 7 चलेगा कम से। तो इनको ऐड करो शांति से पूरे पैटर्न के एग्जाम्पल ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में सिर्फ संक्रामक का जो उदाहरण है ना वो बड़ा खतरनाक है, बाकी 1-2 बार करो तो आराम से देखो। इसमें उदाहरण दिया ही नहीं, इसमें उदाहरण दिया ही नहीं। जब समतुल्य है संक्रामक है तो उदाहरण नहीं देना, जब नहीं है तो उदाहरण दो, किसके कारण से उदाहरण। ठीक है, तो चले बाकी अपन कल करेंगे।